हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं मृदा विज्ञान के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे सोइल साइंस। तो इसका हम परिचय के बारे में बात करते हैं। शुरू से हम बात करें, सोइल एंड लैंड थो रिलेटेड टू डिफरेंट एंटिटीज। मृदा और ज़मीन दो अलग अलग चीज़ें हैं। लैंड इज़ टू डायमेंशनल, जो ज़मीन होती है वो दो आयामी होती है, उसके दो डायमेंशन होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करती है जियोग्राफिकल एरिया और लैंडस्केप को। ज- कुल क्षेत्र उसका कितना है और वो क्षेत्र उसका लैंडस्केप कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं गड्ढे हैं। जबकि सोइल इज ए थ्री डायमेंशनल बॉडी, जबकि मृदा थ्री डायमेंशनल बॉडी है। अब थ्री डायमेंशन कौन कौन से है इसका? लंबाई है, चौड़ाई है और गहराई है। एंड इज हिडन बिलो द लैंड सरफेस, जो कि लैंड सरफेस जो होता है, ज़मीन होती है, उसके नीचे छिपी हुई रहती है। इट इज़ लार्जली हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, यह आउटसाइड वर्ल्ड से हिडन ही रहती है, क्योंकि ये नीचे होती है। जो ज़मीन की लेयर होती है उससे नीचे की तरफ होती है ज़्यादातर पार्ट। जब तक कि यह इट इज़ लॉस्ट एंड गोज आउट ऑफ द साइट, ये छिपा रहता है, जो संसार से छिपा रहता है, जब तक कि यह इसका लॉस ना हो जाए, किसी भी प्रक्रिया से इसका लॉस हो जाए और ये अपनी जो जगह है उस जगह से दूसरी जगह चली जाए, तब तक ये छिपी रहती है। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय डिगिंग ए पिट एंड एक्सपोजिंग इट्स प्रोफाइल। इसको कैसे पहचानेंगे? डिगिंग ए पिट, एक गड्ढा खोद के और इसकी प्रोफाइल को एक्सपोज करके। अब प्रोफाइल से यहाँ मतलब है कि ज़मीन का वर्टिकल सेक्शन, ऊपर से लेके नीचे तक का सेक्शन। जैसे हम एक कोई गड्ढा को दे 2 4 5 10 फीट का, तो उसको ऊपर से लेके नीचे तक हम देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल का सिंपल डायग्राम आप देख सकते हैं, यह आपको कई जगह देखने को मिलेगा। जब भी सॉइल प्रोफाइल की बात होगी, ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से नीचे तक, ऊपर ये अपने फसल लगी हुई है, फिर उसके बाद जो फसल लगी हुई रहती है वहाँ पे पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं, तो ज़मीन थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन रहती है, ब्राउन या ब्लैक टाइप होती है। फिर उससे नीचे हम गड्ढे को देखते हैं। जैसे कोई भी गड्ढा है, हमने ये गड्ढा खोद लिया। कई जगह होता है ना, जब मिट्टी उठा लेते हैं, इधर इधर की मिट्टी उठा लेते हैं, तो एक वर्टिकल सेक्शन सा रह जाता है और उसको हम इधर से देखते हैं। इधर से देखते हैं तो उसमें कई सारी लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। वही लेयर्स ये यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, वो ये वही लेयर्स हैं। अब इनमें हम सबसे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं तो ऊपरी ऊपर वाला ऑर्गेनिक मैटर वाली परत होती है, जो कि जैसे पेड़ पौधे उगते हैं, उनकी पत्तियाँ गिरती हैं, तो ये सेक्शन बन जाता है, जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर वाला या वो सेक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद ज़्यादा गहराई तक पत्तियाँ पहुँच नहीं पाती, तो वहाँ पे थोड़ा कम ब्राउन सा एरिया रहता है, जिसको कि हम ए होराइजन या ए सेक्शन बोलेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो और कम गहरा होता है, उसको सब सोइल बोलेंगे, यानी नीचे वाली मृदा। फिर उसके बाद बी सोइल के नीचे जो होता है सी सेक्शन, इसमें थोड़े थोड़े पत्थर आने चालू हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा हार्ड बनने लगता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो नीचे कंकरीली पथरीली टाइप की लेयर आ जाती है, जिसको हम बेड रॉक बोलते हैं। इसी बेड रॉक से, ये बेड रॉक शुरू शुरू में जैसे यहाँ से यहाँ तक बेड रॉक की थी, अब कई अवयव या कई कारक मिलजुल के इसको बेड रॉक को धीरे धीरे टूटते रहते हैं, जैसे हवा पानी, इन सब से ये टूटते रहते हैं। टूट टूट के फिर आपस में रगड़ रगड़ के जब इनका चूरा बन जाता है, तो धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होता है और उसी मिट्टी के ऊपर पौधे उगते हैं। तो इस तरह से ये हमारी सोइल प्रोफाइल हो गई। ये काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगी जब भी सोइल की स्टडी की बात होगी तब, और फिर उसके बारे में हम जान सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो हमारी हो गई सोइल प्रोफाइल, ऊपर से लेके नीचे तक की सोइल प्रोफाइल हो गई।
इसके बारे में हमने जान लिया, ऊपर से नीचे तक होती है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे ये पेड़ पौधे उगे हुए हैं, ये वाला एरिया में पेड़ पौधे उगे हुए हैं, फिर उसके बाद ह्यूमस की लेयर होती है जिसको ओ होराइजन बोला, फिर उसके बाद टॉप सोइल हो गई जिसको ए होराइजन बोलेंगे, फिर उसके बाद सब सोइल नीचे वाली मिट्टी हो गई, फिर कंकर पत्थर आना चालू हो गई जिसको पेरेंट रॉक बोलेंगे, और बेड रॉक जो हार्ड रॉक होती है उसको आर होराइजन बोलेंगे। द प्रोफाइल ऑफ ए सोइल विद वेल मार्क्ड, इसमें जो इसके होराइजन होते हैं वो वेल मार्क्ड होते हैं, जिनको हम ए बी सी, फिर उसके बाद ए बी सी के बाद आर होराइजन बोलेंगे। टेस्ट द हिस्ट्री ऑफ इट्स फॉर्मेशन, जो कि इसका निर्माण कैसे हुआ उस इतिहास को बताते हैं, और जो भी फिजिकल, भौतिक, केमिकल, रासायनिक और बायोलॉजिकल जैविक प्रोसेसेस जो उसमें हुई उसके बारे में वो हमें डिटेल से बताते हैं। मतलब प्रोफाइल को देख के एक सोइल साइंटिस्ट अंदाज़ा लगा सकता है कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, किससे हुआ है और कितने दिनों में हुआ है। आमतौर पर हम बात करें तो 100 से लेकर 400 सालों में 1 सेंटीमीटर मिट्टी का निर्माण होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होता है। द सोइल एंटिटी डिक्टेट्स मच ऑफ व्हाट सोसाइटीज कैन डू, जो अपनी मर्दा होती है वो हमें बताती है कि एक सोसाइटी, समाज क्या कर सकता है, मतलब कैसे उसके निर्माण में उसका योगदान रहता है। सोइल्स आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग प्रोसेस, वेदरिंग जो भी उसका वेदरिंग बोलते हैं, टूट फूट होती रहती है, जैसे पत्थरों की टूट फूट होती रहती है, फिर उससे मिट्टी का निर्माण होता रहता है, उसको वेदरिंग बोलते हैं। तो मिट्टी का निर्माण वेदरिंग प्रोसेस से होता है, और वेदरिंग किसकी होती है? चट्टानों की, जिनको हैंस जेनी ने एक इक्वेशन के द्वारा हमें समझाया है। हैंस जेनी एक साइंटिस्ट था जिसने एक इक्वेशन दी। ये इक्वेशन है एस बराबर एफ CLRPOT। इसको हम याद कर सकते हैं कि उसकी क्या इक्वेशन थी, जहाँ एस का मतलब है सोइल, मर्दा। मर्दा का निर्माण कैसे हुआ? एफ और फैक्टर, एफ का मतलब है फैक्टर। अब फैक्टर कौन कौन से हैं? CL क्लाइमेट, क्लाइमेट में आते हैं रेनफॉल, टेम्परेचर, स्नो, ETC। फिर उसके बाद आर रिलीफ और टोपोग्राफी, मतलब ज़मीन ऊंची नीची है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं पहाड़ है। P फॉर पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल से मतलब है कि जैसे एक बच्चे का जन्म होता है उसके पेरेंट्स से, उसी तरह मिट्टी का जन्म होता है, मिट्टी का जन्म भी पेरेंट मटेरियल से होता है। और वो पेरेंट मटेरियल क्या है? रॉक्स है, मिनरल्स है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जो भी भूगर्भिक निर्माण होते हैं उनको जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बोलते हैं। ओ फॉर ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स में कौन से आएंगे? एक तो प्लांट और दूसरे एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं। छोटे होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, बड़े होते हैं उनको अपन वैसे बोल सकते हैं। T फॉर टाइम और एज, समय कितना लगा या उसकी उम्र कितनी है। सम ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर पैसिव, इनमें से जो भी ये फैक्टर्स हैं इनमें से कुछ तो पैसिव हैं। पैसिव का मतलब है निष्क्रिय, जो कि केवल एक उनका कोई योगदान नहीं होता, डायरेक्ट योगदान नहीं होता, उनका इनडायरेक्ट योगदान होता है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है, बायोस्फीयर एंड आदमी, मानव, वो मोस्ट एक्टिव है किसमें? इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, मृदाओं के निर्माण में। एंड इन मॉडिफाइंग इट्स प्रॉपर्टीज, और इसकी प्रॉपर्टीज मतलब गुणों को मॉडिफाई करने में बायोस्फीयर और आदमी का अत्यधिक योगदान है, तो उनको एक्टिव फैक्टर्स बोलेंगे। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज और द ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेज इन मॉडर्न टाइम्स which are largely responsible for the existing diversities in soil properties। अब ह्यूमन एक्टिविटीज या मानव के द्वारा प्रेरित जो चेंजेज होते हैं मॉडर्न टाइम्स में, वो
इफेक्ट्स मिट्टी पे दिखाई देते हैं, जो कि मृदा गुणों में जो भी विद्यमान विविधताएं हैं उनके लिए लार्जली रेस्पॉन्सिबल, पूर्णतया जिम्मेदार है। ह्यूमन बींग्स थो देयर